एक तरफ कांग्रेस 2024 के चुनाव की तैयारी में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर देश में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने निकले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर उनके ही वरिष्ठ नेता या तो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं या किसी अन्य पार्टी में जाने का चोला ओढ़ रहे हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस को झटके पर झटका उनके पार्टी के नेता ही दे रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़ना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस के कई पूर्व सीएम जैसे नेताओं का भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भरोसा समाप्त होता नजर आया है। दरअसल कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह लंबे समय से जारी है। राहुल गांधी के सबसे नजदीकी नेताओं में शामिल रहे दिग्गज भी अब बीजेपी के साथ हैं। वहीं कांग्रेस में सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले नेताओं ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। कांग्रेस से युवा नेताओं का मोह भी भंग होता नजर आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस 2024 के चुनावी समर को कैसे पार कर पाएगी, जबकि पूरे देश में विपक्ष को एनडीए के खिलाफ इकट्ठा करने के लिए इंडी अलायंस भी तैयार किया गया। तब कांग्रेस को लगा था कि देश की सत्ता तक पहुंचने के लिए ये रास्ता आसान होगा, लेकिन एक एक कर इंडी गठबंधन से सभी पार्टियां अलग होती नजर आ रही हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार, जिन्होंने इस गठबंधन के लिए सबको इकट्ठा किया, वो ही बीजेपी के साथ हो लिए। फिर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उधर कांग्रेस के अंदर ही कलह भी अब थमने का नाम नहीं ले रही। नेताओं के छोड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। अब मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें हैं। हालांकि कमलनाथ ना तो इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं, ना ही बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। तो गत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार हैं। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, 2021 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट सामने आई। ये रिपोर्ट 1133 चुनावी उम्मीदवारों और 500 सांसदों और विधायकों के शपथ पत्रों के आधार पर बनाई गई थी। ये वो नेता थे जिन्होंने 2014 के बाद से लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान दल बदल कर चुनाव लड़ा था। इसके मुताबिक 2014 के बाद से कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने पार्टी छोड़ी। 2014 के बाद से कांग्रेस के नेताओं ने सबसे ज्यादा दल बदल किया। नेताओं के दल बदल का फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को हुआ। कुल दल बदल में से लगभग 35% विधायक और सांसद कांग्रेस से अलग हुए। दल बदल करने वाले लगभग 35% विधायक बीजेपी में शामिल भी हुए। 2014 से 2021 तक कांग्रेस के 20% चुनावी उम्मीदवारों ने पार्टी छोड़ दी। 2014 से 21 के बीच कांग्रेस पार्टी के कुल 399 नेताओं ने दल बदल दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद कई छोटे छोटे नेताओं के अलावा कांग्रेस ने कई बड़े नेताओं को भी पार्टी से अलविदा कर दिया। हालांकि 2019 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो कांग्रेस की स्थिति और बिगड़ गई। एक एक करके कई दिग्गज और उभरते चेहरे हाथ का साथ छोड़ गए। तो अब पीएम मोदी भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है,
मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध, मोदी के विरोध में ये ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं जिससे समाज बढ़ जाए। जब कोई पार्टी परिवारवाद के, वंशवाद के घोर कुचक्र में फंस जाती है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। ऐसी राजनीति युवा भारत को बिल्कुल प्रेरित नहीं करती। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव से पहले अपने ही नेताओं के पाला बदलने की चर्चाओं से कांग्रेस परेशान है। पार्टी की परेशानी इसलिए भी ज्यादा है कि जिन नेताओं को लोकसभा चुनाव के रण में उतारने की तैयारी चल रही थी, वही हाथ का साथ छोड़कर भाजपा में जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।